रवि स्थिर खड़ा था। हवा की हल्की सी सीटी और पत्तों की सरसराहट उसके कानों में गूंज रही थी। कुएं के चारों ओर फैली धुंध जैसे अचानक और घनी हो गई थी, मानो जंगल उसकी आंखों को ढक देना चाहता हो। रवि धीरे धीरे पीछे की ओर 2 कदम बढ़ा, लेकिन उसकी नजर अब भी अंधेरे में किसी अदृश्य चीज को तलाश रही थी। तभी टक, कुएं की दाईं ओर किसी पत्थर के गिरने की तेज आवाज आई। रवि चौंक कर उधर मुड़ा। अंधेरी झाड़ियों के पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गिरे उस छोटे से पत्थर ने जैसे उसे इशारा किया हो कि इधर देखो। रवि सावधानी से 1 कदम आगे बढ़ा। धुंध हल्की होते ही उसे कुएं की बाहरी दीवार पर कुछ नजर आया। एक पुराना, लगभग मिट चुका चिन्ह, ठीक वही चिन्ह जो नक्शे के बक्से पर बना था। रवि की सांस अटक गई। वो हाथ बढ़ाकर उस चिन्ह को छूने ही वाला था कि अचानक चिन्ह के नीचे की पत्थरों वाली दीवार कुछ हल्की सी हिली, जैसे भीतर से किसी ने धक्का दिया हो। रवि घबराकर 1 कदम पीछे हट गया। हवा फिर फुसफुसाई, मत खोलो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवार पर बने उसी चिन्ह के नीचे की काई धीरे धीरे झड़ने लगी, मानो कोई छिपा हुआ निशान खुद बाहर आना चाहता हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे साफ कर रहा हो। धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, एक तीर जो कुएं की दीवार के दाईं ओर इशारा कर रहा था। रवि की आंखें फैल गईं। ये कुएं के अंदर नहीं, बाहर कहीं ले जा रहा है, उसने खुद से कहा। रवि ने बक्सा कसकर पकड़ा। धड़कन तेज थी, पर डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। वो तीर जिस दिशा में जा रहा था, उधर घनी झाड़ियां थीं और घना अंधेरा। जंगल का वो हिस्सा गांव के लोग मनहूस कोना कहते थे, जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता था। रवि ने गहरी सांस ली। एक पल के लिए पीछे देखने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने धीरे से कहा, जो भी सच्चाई है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। और तीर के इशारे वाली दिशा में बढ़ गया, जहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही जिंदा महसूस हो रहा था। क्या उस दिशा में कोई छिपा रास्ता है, या कोई उसका इंतजार कर रहा है?